हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ आदित्य ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गेटवे टू ईएसी। और देखिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, टॉपिक है मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन। देखो, इसमें ऐसा है, कुछ 4 स्टेप्स होती है, 4-5 स्टेप्स होती है। वो स्टेप्स अगर आप याद रखोगे, ठीक, वही बेसिक स्टेप्स है, वही आपको हर जगह अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर वो स्टेप्स आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, और बहुत ध्यान से स्टेप समझना। एक बार समझने में टाइम लगाओ, ठीक है, लेकिन इतना अच्छे से समझो कि कोई भी क्वेश्चन आए वो तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? देखो, तुमने यूनिट सेल तो पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिट सेल बता दिया था। अब क्या है कि यूनिट सेल में मुझे कुछ डायरेक्शंस को नाम देना है, स्पेसिफाई करना है। जैसे अपन ने मान लो तुमने मैप में जो है वो अपन 4 डायरेक्शंस तो 2D में डिफाइन कर ही देतेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, ऐसे यूनिट सेल में जो है वो किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? मिलर इंडाइसेस की। तो मिलर इंडाइसेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मान लो कुछ मैंने बोला 1 1 2 ऐसा लिखा है मिलर इंडाइसेस में, तो उसका मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस क्या करता है? एक डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, स्टेप्स क्या क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहली स्टेप्स रहेगी, स्टेप 1 इज डिफाइन ओरिजिन। ठीक, और ओरिजिन भी कहां पे डिफाइन करना है? ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक, देखो अभी स्टेप्स लिख लो, एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगी सारी स्टेप्स, पर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इसलिए वो चीज लिख लो। ठीक, तो सबसे पहले तुमने ओरिजिन डिफाइन कर दी, और ओरिजिन जैसे डिफाइन करी तो उस ओरिजिन पे ही तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिफाइन कर दो। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस बता दो। ठीक, और ये एक्सिस भी जो है ये तुमको कैसे डिफाइन करना है? पैरेलल टू एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक, यूनिट सेल की जो एज लेंथ होगी उनके पैरेलल होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, बताऊंगा मैं एग्जांपल से तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप थी, तुमने ओरिजिन डिफाइन कर दी और कोऑर्डिनेट एक्सिस बता दी। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तुमको कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका कोऑर्डिनेट? ऑफ अदर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो तुमने ओरिजिन डिफाइन कर रखी है। ठीक है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ए कंप्यूटर जी जरा इधर फोकस करो। मान लो इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो ये हो गया, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ओरिजिन डिफाइन करो और जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है अपने को। ठीक, तो अब देखो आगे की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट लिख लिए तुमने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी रिडक्शन टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक, रिडक्शन की स्टेप क्या है? देखो, कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हो सकता है कि तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, सपोज 1/2, 1, 1/3। ठीक, मान लो ऐसा कुछ आ रहा है 1/2, 0, 1/3। अब देखो ये फ्रैक्शन में, ठीक, कोऑर्डिनेट जो है वो मान लो इस तरीके से आता है और ये फ्रैक्शन में लिखा है। तो फ्रैक्शन में लिखा है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तुम उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो 2 और 3 का एलसीएम तुमको दिख रहा है 6, तो एक काम करो, इसको इस पूरे कोऑर्डिनेट्स को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3, 0, 2। ठीक, तो ये जो स्टेप हुई ये थी कि आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर में रिडक्शन किया। ठीक है, मैं स्मॉलेस्ट वर्ड बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार
12 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो ठीक है 12 से कर दो, बट 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट वो इंटीजर जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट इंटीजर समझ में आया होगा क्या क्या चीज है, ठीक है। तो रिडक्शन की स्टेप में आपको ये अप्लाई करना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है, लास्ट स्टेप है ये, इनक्लोजर, ठीक है। इनक्लोजर का मतलब है राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है विदाउट कॉमा, कॉमा लगाए बिना। किसको लिखना है? ये रिडक्शन करने के बाद में जो तुमको कोऑर्डिनेट्स मिले थे ना, जैसे अभी अपन ने इस एग्जांपल में देखा था 3, 0 और 2, ठीक। तो तुम उसको बस यहाँ पे ऐसे लिख देना 3, 0 और 2 बिना कॉमा लगाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ऐसा जो भी आएगा वो चीज लिख देना, ठीक है। तो ये कुल 4 स्टेप्स थी, यही अपन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तुमने ओरिजिन डिफाइन करी, फिर कोऑर्डिनेट्स बता दिए, फिर रिडक्शन करना है और फिर उसके बाद में एनक्लोजर, ठीक। अभी कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो मान लो ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। और मान लो मुझे इस डायरेक्शन का मिलर इंडाइसेस पता करना है। डायरेक्शन मैंने ये दे दी सपोज, ठीक है। अब देखो कैसे पता करोगे। और क्वेश्चन में उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, मतलब एक्सिस जो है वो डिफाइन कर रखी थी। मान लो उसने इस तरीके से एक्सिस दे रखी है कि दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। अब जरा स्टेप्स पे जाओ। तुमसे पूछा कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का तुमको मिलर इंडाइसेस पता करना है। सबसे पहले जो स्टेप थी वो क्या थी? डिफाइन ओरिजिन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर ओरिजिन डिफाइन करो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ने तो ओरिजिन इस जगह पे दे रखी है, ठीक। क्वेश्चन की ओरिजिन जो है मान लो वो ओ है, ये ऑलरेडी तुमको गिवन था, बट अपने को किस जगह डिफाइन करना है? स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक। तो तुम एक काम करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने मान लो ओरिजिन ओ डैश डिफाइन कर दी, ठीक। और ओरिजिन जैसे ही डिफाइन करी, अब तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेसिफाई करो, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमको यूनिट सेल की एज लेंथ के पैरेलल ही लेना है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल की अपर एज लेंथ के पैरेलल जो है, मैंने उसको बोल दिया जेड डैश, क्योंकि देखो ये अपर डायरेक्शन में क्वेश्चन में जो दिया था अपर डायरेक्शन में जेड जा रहा था, तो मैंने यहां पे भी अपर डायरेक्शन में जेड डैश बोल दिया, इस साइड मैंने एक्स डैश बोल दिया और इस साइड मैंने वाई डैश बोल दिया, ठीक। तो हमने ओरिजिन डिफाइन कर ली, ओरिजिन हो गई ओ डैश, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेट्स लिखना ऑन एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ओरिजिन डिफाइन करी, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर ली, उसके बाद में जो सेकंड स्टेप थी वो क्या थी? कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना ऑफ अदर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो देखो ये जो दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को लिखना है। तो अब देखो अपन बढ़ते हैं आगे, जरा देखो तुम एक्स डैश में मेरे को नेगेटिव में चलना पड़ेगा क्या? मतलब देखो मेरा एम है इस एंड पॉइंट पे पहुंचना, डायरेक्शन का जो एंड पॉइंट है वहां पे पहुंचना, जो ओ डैश ओरिजिन है वहां से। तो मैं एक्स डैश से चल रहा हूं, ठीक। रुको जूम करके दिखाता हूं। ये मैं चला एक्स डैश में, नेगेटिव एक्स डैश में मैं चल रहा हूं ऐसा, ठीक। कितना चला? यूनिट सेल की एज लेंथ जितना चला, ठीक। अरे पॉजिटिव एक्स डैश जो है वो ये बाहर की तरफ है, मैं जा रहा हूं नेगेटिव एक्स डैश में, ठीक है। यूनिट सेल की एज लेंथ जितना चला मैं, ठीक। उसके बाद में वाई डैश में देखो जरा, वाई डैश जो है वो तुमको दिख रहा है कि राइट की तरफ है और तुमको बढ़ना है लेफ्ट की तरफ। तो ये लेफ्ट की तरफ तुम बढ़ना चालू है, ठीक। ये लेफ्ट की तरफ तुम जा रहे हो और कितना जा रहे हो? वो यूनिट सेल की एज लेंथ जितना, ठीक। और जेड डैश में जरा देखो, जेड डैश में तुम कितना चल रहे हो? पूरा सेल की एज लेंथ, ठीक। और वो पॉजिटिव जेड डैश में तुम चल रहे हो, ठीक। तो
तो तुम फाइनली जेड डैश में पॉजिटिव चले यूनिट सेल की एज लेंथ जितना, और तुम पहुंच गए एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो अब देखो कोऑर्डिनेट्स लिख दो बस, क्या आ जाएंगे। एक्स डैश में मैं चला, यूनिट सेल की एज लेंथ वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, मान लो एज लेंथ जो थी एक्स डायरेक्शन में मैंने इसको ए बोला था, वाई डायरेक्शन जो थी ये वाली जो थी ये बी थी, और ये जो जेड डायरेक्शन वाली थी इसको मान लो सी बोल दिया। ठीक है, ए बी सी। ठीक, ए जो है वो ये है एक्स डायरेक्शन में। तो अब देखो एक्स डैश के लॉन्ग में कितना चल रहा हूं, माइनस है। ठीक, वाई डैश के लॉन्ग अगर बात करें तो वाई डैश के लॉन्ग भी मैं कितना चल रहा हूं, माइनस बी। ठीक, अरे लेफ्ट में जा रहा हूं, ठीक है, और लेफ्ट में जा रहा हूं, पॉजिटिव वाई डैश जो है वो राइट में माइनस बी। और जेड डैश में देखो जरा, जेड डैश में मैं पॉजिटिव जेड डैश में चल रहा हूं कितना, प्लस सी। ठीक, अब देखो बात क्या होती है कि अपन जब मिलर इंडाइसेस लिखते हैं तो हमको ये जो तुमने ए बी सी डिफाइन किए इनसे कोई मतलब ही नहीं होता है, हमको इसके कोफिशिएंट से मतलब होता है, क्योंकि हमको इंटीजर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक, तो देखो तुम डायरेक्ट इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, और तुम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ए बी सी की जगह तुम डायरेक्ट उनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, -1 और +1। ठीक, मतलब डायरेक्ट जब कोऑर्डिनेट वाली स्टेप आएगी तो तुम बोल दो कि एक्स डैश में मेरे को चलना है -1, वाई डैश में मेरे को चलना है -1, और जेड डैश में मेरे को चलना है +1। ठीक, तो ये तुमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब अगली स्टेप क्या आती है, नेक्स्ट स्टेप आएगी रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो अब देखो ये ऑलरेडी तुमको दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन नहीं है, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, और स्मॉलेस्ट इंटीजर है। ठीक, इससे छोटा इंटीजर नहीं बन सकता है इस केस में, तो इसको तुम ऐसा का ऐसे ही लिख दो। ठीक है, मतलब -1 +1, और लास्ट स्टेप आ जाएगी एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब जो अपना आंसर है उसको बिना कॉमा लगाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक, बिना कॉमा लगाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये बात ध्यान रखना कि जो नेगेटिव साइन होता है उसको अपन बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिलर इंडाइसेस में बार जो है वो किसको डिनोट करता है, नेगेटिव साइन को। ठीक, तो ये जो गिवन डायरेक्शन थी, ठीक है, उस डायरेक्शन का मिलर इंडाइसेस फाइनली तुमने निकाल लिया। ये जो है ये फाइनल आंसर है 1 बार 1 बार 1। ठीक, तो आई थिंक आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, इतने से काम नहीं होने वाला है, एग्जाम्पल और देखेंगे तब समझते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा देखो, मेरे को एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताना है, इसको मैं मान लो फर्स्ट पार्ट बोल देता हूं। ठीक, इस डायरेक्शन को, और मैं इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि मुझे सेम डायरेक्शन में चलना है, बस मैं अब हाफ डिस्टेंस तक ही जा रहा हूं। ठीक है, ये फुल डिस्टेंस थी, मैं बस क्या कर रहा हूं, हाफ तक जा रहा हूं, मतलब एकदम सेंटर में जाके रुक रहा हूं। ठीक है, ये सेंटर में आके मैं रुक गया। अब मुझे इसका मिलर इंडाइसेस पता करना है, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई है ऑलरेडी, एक्स वाई और जेड। ठीक है, देखो वैसे ही चलेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। अपने को ओरिजिन डिफाइन करना है ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, उस पर मैंने ओरिजिन मान लो ओ डैश डिफाइन कर दी। अगर ओ डैश डिफाइन करी तो वहीं पे तुमको न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बताना होगी। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी जगह ओरिजिन डिफाइंड हो, तुमको वही स्टेप फॉलो करना है जो लिख रखी है। ठीक है, क्योंकि देखो और भी इसको करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, और भी शॉर्टकट्स हैं, लेकिन उन शॉर्टकट से अगर क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ गया तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए जो स्टेप्स बता रहा हूं उन स्टेप से ही चलो। ठीक है, तुमने ओरिजिन डिफाइन कर लिया ओ डैश, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर लो, ये हो गई वाई डैश, ये एक्स डैश और ये जेड डैश। ठीक, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, ओरिजिन तुमने डिफाइन कर ली ओ डैश। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो अब देखो जरा
जो डायरेक्शन है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन, मेरे को एक्स में कितना चलना पड़ेगा, तो एक्स में तुमको दिख रहा है कि एक्स में मेरे को हाफ डिस्टेंस तक जाना है। ठीक, अरे मैं सेंटर में जा रहा हूं ना, यूनिट सेल का जो एकदम सेंटर है। अपने रूम को इमेजिन करो कि तुम एक रूम में बैठे हो और रूम के एकदम सेंटर में जाना है, तो एक्स डैश एक्सिस में तुम हाफ डिस्टेंस चल रहे हो, और वो भी माइनस हाफ है क्योंकि पॉजिटिव एक्स डैश बाहर की तरफ जा रहा है और तुम प्लेन के अंदर जा रहे हो, तो माइनस हाफ चले। ठीक, वाई डैश में जरा देखो, वाई डैश में भी तुमको माइनस हाफ चलना है। ठीक, ये वाई डैश में, वाई डैश जो है वो राइट की तरफ है और तुम लेफ्ट की तरफ में जा रहे हो, माइनस हाफ। ठीक, और अगर तुम जेड डैश में देखोगे तो जेड डैश में तुमको प्लस हाफ चलना है, और प्लस हाफ चलोगे तो ये फाइनली तुम्हारे एंड पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पे तुमको समझ आएगी कि रिडक्शन वाली स्टेप बेसिकली क्या बोल रही है। तुमको दिख रहा है आंसर अभी काय में, फ्रैक्शन में। तुमको कन्वर्ट करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर में। स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए दिख रहा है काय से मल्टीप्लाई करो, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 +1। ठीक, लास्ट स्टेप इनक्लोजर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो और जस्ट सेकंड, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो विदाउट कॉमा, और नेगेटिव साइन जो है उसको बाहर से रिप्लेस कर दो। ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा, जरा जो फर्स्ट पार्ट था उसके आंसर पे फोकस करो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी तो सेम था, 1 बार 1 बार 1। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट आया उसका आंसर भी क्या आया, 1 बार 1 बार 1। ठीक, जिसने पढ़ रखा है वो डायरेक्ट बता सकता है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला फर्स्ट और सेकंड पार्ट से, इफ द डायरेक्शंस आर पैरेलल देन देयर मिलर इंडाइसेस विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, अगर पैरेलल डायरेक्शंस की तुम बात करो तो उनके मिलर इंडाइसेस जो है वो इक्वल होंगे। तुम देखो जो अभी अपन चले वो फर्स्ट पार्ट की जो डायरेक्शन थी उसके पैरेलल ही तो है। अरे फर्स्ट पार्ट में मैं फुल डायगोनल चल गया था, जो यूनिट सेल की जो लेंथ है उसका फुल डायगोनल बढ़ गया था। ये देखो फुल डायगोनल जो है, मेन डायगोनल, उसमें उसके अक्रॉस में बढ़ गया। और अभी जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं क्या चला, हाफ डिस्टेंस ही ट्रेवल की मैंने। ठीक, बट है तो दोनों पैरेलल ना। ठीक, तो कंक्लूजन ये निकला फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। लिख लेते हैं अपन कंक्लूजन, पैरेलल डायरेक्शंस हैव सेम मिलर इंडाइसेस। अरे ठीक है भैया, समझ में आया। ठीक, तो आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय।